मेरा नाम मिसेस ओबरॉय है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40 साल काम किया। आज यहाँ हम डूटा प्रेसिडेंट और डूटा की लीडरशिप से मिलने आए हैं क्योंकि हमने 12 साल पेंशन का केस लड़ने के बाद जो हमारी जीत हुई, उसके बाद 6 महीने निकल के बहुत सारे कॉलेजेस ने पेंशन स्टार्ट ही नहीं करी। अगर पेंशन हो भी गई, आ गई फाइल्स वगैरह, तो पीछे से कोई फंड्स ही नहीं है। एडॉक्स को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशनर्स को उनकी पेंशन नहीं मिल रही। जो पहले वाले पुराने पेंशनर्स हैं जिनको रेगुलरली पेंशन मिल रही थी, वो भी बंद हो गई है। सरकार के पास पैसा नहीं, कहाँ से दे आपको पेंशन? नहीं, सरकार के पास तो फिर सरकार आके पब्लिकली कह दे कि जी हम लोग क्या कहते हैं, बैंकरप्ट हो गए, तो फिर हम समझ जाएंगे। और कैसे कह दे कि आपको पेंशन नहीं मिल रही, एडॉक वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही, और क्या कहना चाहते हो? यही नहीं, हम We want the people of this country to know। हम चाहते हैं कि वो लोग जाने कि हम इतने साल हमने काम किया, बच्चों को पढ़ाया, तो एक बुजुर्ग, ये पेंशन एक राइट होता है। सैलरी रुक जाती है, वो बाद में आ सकती है, लेकिन देश हित के कामों में काम आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आता, देश हित के काम के लिए और बहुत पैसा होगा। इतने सारे बजट में एलोकेशन वगैरह होता है, तो मैं तो नहीं समझती कि हमारी पेंशन के पैसे खुश नहीं है सरकार से। देखिए, बात सुनिए, 71 साल की उम्र पे अगर मैं अपना घर ना चला सकूं, अपनी सेहत को ना देख सकूं, मैं एक डिग्निटी वाली लाइफ ना जी सकूं, तो मैं तो किसी भी सरकार से खुश नहीं होंगी। एनीबडी हु इज इन पावर, उनका फर्ज है टू लुक आफ्टर पीपल लाइक अस आल्सो। तो मोदी जी को वोट दिया आपने, तो अच्छी सरकार चल। देखिए, वोट किसको दिया है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने दिया नहीं दिया, वोट एक पर्सनल बात होती। हमें नहीं मालूम ये कैसे, कोई भी कैसे जीत जाता है। मोदी जी मैं तो सुनिए, मैं तो हर जनता प्यार दे रही है हमको, वोट दे रही है। मुझे नहीं मालूम है, मुझे ये पता है कि 75 साल में मुल्क का ये हाल नहीं होना चाहिए था, और ये आए थे ये कह के कि जी हम कुछ फर्क करेंगे, तो 8 सालों में बहुत ज्यादा फर्क होना बनना ना। देखिए, पूरी दुनिया में डंका पिट रहा भारत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मान लीजिए विश्व में हमारा डंका पिट रहा है, और यहाँ पे लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, उनके पास अपना इलाज कराने के लिए नहीं, रोटी नहीं है। हमारे पेंशनर्स जब मंदिर बनना है अयोध्या में, देखिए, नहीं, मंदिर थोड़ी रोटी देता है बेटा। मंदिर से कोई रोटी मिलती है? रोटी नहीं। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं से रोटी नहीं मिलती है। मेहनत करके सैलरी मिलने से, पेंशन मिलने से, जिन्होंने 40 साल यूनिवर्सिटी में काम किया। सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है मंदिरों में? वो उनसे पूछिए। ये वोट आप दो पूछे? नहीं, आई सिंपली वांट टू से कि अगर लोगों को ये समझ नहीं है तो वो उनकी बात, वोट की बात नहीं है। यहाँ लोग पे पागल हैं आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम पागल है कि सियाने हैं। मुझे ये पता है कि जो भी चुन के आता है उसको अपनी देश के नागरिकों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो काम करने वाले यंग बच्चे हों, उनकी नौकरियों का, चाहे कोई बीमार है तो उसकी सेहत का। आत्मनिर्भर बनी है ना मोदी जी, कितना ख्याल रखते हैं आपका। देखिए, नहीं, एक मिनट, 40 साल नौकरी कर दी, अब आत्मनिर्भर के लिए नहीं, पर सुनिए, टाइम पे मोदी जी के 40-41 साल, हाँ, हमने 40-41 साल नौकरी की है, ये हमारा राइट है। सो वी शुड गेट इट, दैट इज व्हाट आवर दिस थिंग इज। और हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल। वी वांट, हम भी बहुत काम करते हैं। देते हो आप? नहीं देते? नहीं, वोट क्यों नहीं देते हैं? आई एम अ पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर। मैं समझती हूँ वोट बहुत कीमती है। पॉलिटिकल इन्वॉल्व हुए ना आप? देखिए, अगर वोट देते तो इन्वॉल्व तो हैं आप। देखिए, नहीं, इन्वॉल्व क्यों नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई भी आए, किसी जगह पे कोई भी पार्टी पावर में आए, उनका फर्ज है देश की जनता का ख्याल रखना। तो मोदी जी ख्याल नहीं रख रहे जनता का? मुझे नहीं मालूम। 5 किलो राशन दिया सबको, करो नहीं, 5 किलो राशन से क्या होता है? घर कहाँ चलता है बेटा? 71 साल की उम्र में मैं आपको ये बता दूं, मैंने बहुत जिंदगी देख ली। जितना भी कोई ये राशन वगैरह, ये वो खुद ही उन्होंने कहा इस चीज को, क्या बुला रहे थे? नहीं, एक लफ्ज यूज किया था उन्होंने, जॉब चाहिए, क्या कहा था? ये रेवड़ी। ऐसे नहीं, आप किसी को शिक्षा दो,
उनको काम दो, उनको ट्रेनिंग दो टेक्निकल। सब कोई एकेडमिक्स में नहीं हो सकते आप। हमारे देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको देखिए। लोग कह रहे हैं सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं देश को। लुक 1 मिनट, एक प्रधानमंत्री इज नॉट एवरीथिंग इन अ कंट्री, द होल गवर्नमेंट इज देयर। बहुत कुछ है और उसके अलावा मोदी जी के चीफ अलावा कुछ मिनिस्टर नहीं है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। वो आपका वो होगा मेरे हिसाब से जब काम होता है, जब ऑन द ग्राउंड आप देखते हो एजुकेशन है, जॉब्स है, हेल्थ है, क्लिनलीनेस है, रिस्पेक्ट है हमारे जैसे टीचर्स की जिन्होंने मेहनत की और हमको हमारा राइट मिलता है और हर एक को जो जहाँ जहाँ खड़ा है उसका अधिकार मिले, दैट इज़ वेयर। सो आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग मोर, बट आई विल से वन थिंग कि आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी कि जब रात को बैठते हैं आप अपने घर में खाना खाते हैं, सर पे तकिए पे सर रखते हैं, तो ये सोचिए कि अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थोड़ा सा करिए कि क्या आज आप खाना ठीक से खा पा रहे हैं। आप मानती हैं कि मोदी सरकार फेल है? नहीं, मैं मोदी सरकार के बारे में मैं कह रही हूँ हमारी कंट्री में 75 सालों में हमें बहुत आगे होना चाहिए था। पिछले 8 सालों में तो बहुत ही आगे होना चाहिए था। तो पॉलिटिकल जो क्लास है उनको लोगों का ख्याल करना चाहिए। दे आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। वो लोगों के जो हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सबको वो दे आर नॉट हियर टू कम इन द फ्रेम। वो यहाँ पे सबकी सेवा के लिए आए हैं, तो वो मेरे हिसाब से ठीक से नहीं हो रहा है। हो रही है। मैम आपका क्या नाम है? आप बड़ी नाराज लग रही है सरकार से। नाराज लग रही है, पेंशन नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हैं। सरकार से नाराज होंगे तो क्यों नहीं नाराज होंगे? किससे नाराज हो? जो गवर्नमेंट है ये तो फादर करवाती। आप मोदी जी करना बंद कर दो। उनके हाथ में सब कुछ नहीं है। इतना बड़ी उनकी पार्लियामेंट है, उनका सब कुछ है। वो अकेले बैठ के क्या करते हैं? किसके हाथ में? उनके इतने लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो सबको ठीक से चलाना चाहिए। फैसला तो मोदी जी लेंगे ना। वो अकेले कहाँ लेंगे? अकेले कहाँ मोदी जी फैसला लेंगे? उनकी वो 553 बंदे जो रखे हुए हैं वहाँ पर, वो सारे अरे प्रमुख तो ये थोड़ा ना कि जो हेड के ऊपर बैठा हुआ वो डिसीजन ले रहे हैं। सारे मिलके डिसीजन लेते हैं, सारे मिलके डिसीजन लेते हैं। लगता है मोदी जी को काम करने नहीं दिया जा रहा है? काम करने जो दिल जाता है वो करता है। उनको सारा कुछ ही थोड़ा ना पता लग जाता है। मोदी जी को सब कुछ ही थोड़ा ना पता लग जाएगा। जो नीचे काम कर रहे हैं सारे धोखे में रखा जा रहा है मोदी जी। अरे नहीं, धोखे में नहीं रखा जा रहा भाई। जो नीचे काम करने वाले हैं वो देखें ना, आके देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। क्या देखो टीचर्स क्या सोच रहे हैं, बुड्ढे लोग क्या और जगह क्या सोचते हैं। नहीं, जहाँ तुम्हें लग रहा होगा भाई, बेटा हमें नहीं मालूम, ये सब आपका कहना है। हम ना मोदी जी के बारे कह रहे हैं, ना हम किसी और पार्टी के बारे कह रहे हैं। हम अपने देश के बारे में, हम देश की जनता के बारे में, हम एजुकेशन के बारे में, हम प्राइस राइज के बारे में, हम जॉब्स के बारे में और हमारे जैसे बूढ़ों की पेंशन्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें महंगाई है, बहुत महंगाई है। चलिए बाहर के देशों में हमारे भी, अरे कुछ तो करना चाहिए उसके लिए। अच्छा, और कुछ नहीं तो यू नो दे शुड हैव, इफ यू आस्क मी, ऑल द पार्टीज शुड गेट टुगेदर। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कॉल ऑल पार्टीज, हैव ऑल पार्टी मीट। इसका कोई वो निकालें, हल निकालें, बिकॉज सारे पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है। आपको उम्मीद लगता है आप पेपर लेकर हाथ में घूमने, पेंशन मिल पाएगी? नहीं, ये मेरा पेपर, ये पेंशन का नहीं, मुझे किसी ने दिया। यहाँ पे उम्मीद है पेंशन मिलेगी? क्यों बिल्कुल उम्मीद है और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़, जो लोग बैठे हैं पावर में है, जो करना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं क्या है। हम वेट करने को थोड़ी देर तैयार है, लेकिन एटलीस्ट हमको कोई बताए तो सही कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों पैसे नहीं है, क्यों फंड्स नहीं आ रहे। We are not here to blame anybody, but we are here to definitely ask questions.